हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ साइंस के एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और वो है लाइट। लाइट जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, पर अभी भी हम उसके बारे में कुछ बातें नहीं जानते। आप किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, लाइट टॉपिक साइंस में होता ही है। लाइट एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट व्हाट इज लाइट, सेकंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लास्टली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज लाइट से। तो सिंपली लाइट इज रेज फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स टू डिटेक्ट द थिंग्स अराउंड अस। हम हमारे आसपास की चीजों को देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। जब भी किसी डार्क रूम में हम कुछ नहीं देख पाते तो उस रूम को लाइट अप करते ही हमारी आसपास की चीजें हमारे लिए विजिबल हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कैसे होता है, हम चीजें कैसे देख पाते हैं। तो जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है और उसकी एक इमेज फॉर्म होती है जिस वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अब समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट हैपन्स इन दैट और उसके क्या क्या लॉज होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रिफ्लेक्शन मीन्स रिटर्न्स ऑफ लाइट रेज। कितनी लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वापस आती हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मोस्टली हैपन्स इन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादातर सॉफ्ट सरफेस पर होता है क्योंकि रफ सरफेस लाइट रेज को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल में लाइट सरफेस पर पड़ेगी उसी एंगल में वापस भी आएगी। इस लॉ में एंगल चेंज नहीं होता है। अगर आपकी लाइट रे 45 डिग्री से जा रही है तो वो 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर इन सेम प्लेन। मतलब कि जाने वाली और वापस आने वाली दोनों रेज एक ही प्लेन में रहेंगी। ये तो समझ गए कि प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, आंखों में इमेज कैसे फॉर्म होती है। प्लेन सरफेस में इमेज जो फॉर्म होती है वो उसी सेम साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन व्हाट हैपन्स इफ सरफेस इज नॉट प्लेन, जिसको हम स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर होते हैं, फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड कॉनकेव मिरर। तो क्या इन स्फेरिकल मिरर में भी इमेज जो फॉर्म होती है वो सेम उसी साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, या इमेज का साइज चेंज हो जाता है? आइए समझते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इस बात को समझना चाहें तो आप अपना प्लेन मिरर और स्पून में फॉर्म होने वाली दोनों इमेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। स्पून का इनर साइड जो होता है दैट इज कॉनकेव मिरर एंड आउटर साइड जो होता है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। आप ऑब्जर्व करेंगे
कि प्लेन मिरर में जैसे हमारी इमेज फॉर्म होती है वैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होते, क्योंकि वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चेंज होता है। इसलिए जो इमेज फॉर्म होती है उसका साइज भी चेंज होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लाइट का आगे का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर इस टॉपिक पर कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।